आज दोपहर नीमच की कनौटी रोड पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब प्रधानमंत्री आवास योजना के ठीक सामने स्थित पुराने नगरपालिका चुंगीनाका कार्यालय में अचानक आग लग गई। इस जीर्ण शीर्ण कार्यालय में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला मौजूद थी जिसने अंदर ढेर सारा कूड़ा कचरा, पुराने कपड़े और बिस्तर जमा कर रखा था। आग तेजी से फैल रही थी और लपटें विकराल रूप ले रही थी, लेकिन अंदर फंसी महिला बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, तभी देवदूत बनकर सामने आया गौ सेवा दल नीमच का जल वाहन। पानी से लदा यह वाहन आग की लपटों को देखकर तुरंत रुक गया। गौ सेवा दल के सदस्यों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर जान जोखिम में डालकर महिला को जबरदस्ती आग की लपटों के बीच से बाहर निकाला। यह बचाव कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि अगर 5 मिनट और देर होती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद गौ सेवा दल के सदस्यों ने अपने जल वाहन के पानी से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। उनके इस त्वरित और साहसिक प्रयास से आग की तीव्रता काफी कम हो गई। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड भी मौका स्थल पर पहुंच गए और शेष आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस पूरे बचाव अभियान में गौ सेवक मितेश अहिर का अदम्य साहस, आवासीय निर्माण के इंचार्ज अनिल मिश्रा, अनिल वर्मा, नारायण गुर्जर और वहां मौजूद राहगीरों का भरपूर सहयोग रहा। इन सभी के जांबाजी और समय पर की गई कार्रवाई ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। क्या घटना हुई बताइए। आज जैसे रोजाना की तरह जल सेवा जो हम शहर में कर रहे हैं पानी की, तो इसी दौरान मैं मेडिकल कॉलेज तक पानी भरने जाता हूँ गायों के लिए, बेजुबान जीवों के लिए। लौटते वक्त अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हुए उसके सामने एक नगर पालिका का पुराना जो टोल नाका है, वहाँ पर एक दिमागी हालत से विक्षित महिला रहती है और उसके अंदर काफ़ी कचरा, कपड़े, बिस्तर काफ़ी भरे हुए थे और उसके अंदर आग लगी हुई थी। तो मेरे उधर से निकल रहा था जो देखा, और 2-3 व्यक्ति खड़े थे और वो चिल्ला रहे थे महिला को निकालने के लिए, लेकिन महिला बाहर नहीं आ रही थी। उन्होंने फायर ब्रिगेड नगर पालिका को फ़ोन लगाया, जिसके बाद में हमारे जो वाहन है उसके अंदर पानी की व्यवस्था थी। तो मैंने पहले तो लोगों की मदद से उस महिला को तत्काल खींचकर, मतलब उन्होंने जाली पकड़ ली थी, निकलने को तैयार नहीं थी, मरने को बोल रही थी, मेरे को मरने तो ऐसा बोल रही थी, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको बाहर निकाला और फिर उस आग को हमारे जो टेम्पू वैन में जल था उससे बुझाया। फायर ब्रिगेड भी है क्या? नगर पालिका की फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद में फिर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह से उस आग को काबू में किया। बस यही है कि अगर समय पर उस महिला को नहीं निकालते तो वो महिला जल सकती थी 5 मिनट, क्योंकि आग गर्मी का कारण और आग हो सकती थी। आग विकराल रूप ले रही थी, गर्मी के कारण बहुत ही तादाद में आग बढ़ती जा रही थी। इस तरह से उस महिला की जान भी बची है। गौ सेवा दल टीम नीमच मितेश अहिर। आप लोग आप थे, आपके साथ और कोई था? मैं गाड़ी पर अकेला ही था और वहाँ पर जो 2-4 लोग थे, एक तो हमारे आवासीय इंचार्ज जो अनिल जी मिश्रा जी हैं, उनका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा। आपका नाम? मितेश अहिर, नीमच। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।